दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव अगले 3 महीनों में होने वाले हैं। सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा शासित केंद्र सरकार किसी भी अवसर को अपने पक्ष में करने से रुक नहीं रही, चाहे वो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर 9 जनवरी को हुई गुजरात में तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष को और सीईओ को जमा करना हो। यह सारे अवसर ही है। मोदी की विश्व गुरु वाली छवि का विस्तार करते हुए भारत ने हाल ही में मालदीव को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन सब के बीच ही कांग्रेस ने मोदी के गुजरात मॉडल को फर्जी बता दिया। फर्जी बताया ही नहीं, इसका सबूत भी दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर हैंडल से जारी बयान और एक पोस्टर में 10 उदाहरण देकर बताया गया कि मोदी का गुजरात मॉडल कैसे फर्जी है। खड़गे ने एक्स पर ट्वीट में लिखा है, न्यूनतम शासन अधिकतम दिखावा। प्रधानमंत्री जी गुजरात दौरे पर है। हम उम्मीद करते हैं कि वे कुछ समय निकालेंगे और भाजपा के नकली गुजरात मॉडल को देखेंगे। क्या भाजपा सरकार ने आंखें मूंद ली है? गुजरात में फली फूली फेकरी के कम से कम 10 उदाहरण दिए हैं। आइए देखते हैं पहला उदाहरण क्या है। पीएमओ का फर्जी अधिकारी। एक ब्लफ मास्टर किरण भाई पटेल जेड+ सुरक्षा के तहत गुजरात से जम्मू कश्मीर जाता है और पीएमओ के नाम पर सेना को धोखा देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें एलओसी पर पीओके के पास अमन सेतु जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में भी सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। 5 महीने से चल रहा था ये फर्जीवाड़ा। जी हाँ, दूसरा है फर्जी सीएमओ अधिकारी विराज पटेल, जालसाज जिसने खुद को गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी और बहुप्रचारित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष होने का दावा किया था। मई में गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के चंगुल से भाग गया 2023 और आखिरकार वह हाल ही में असम मिजोरम सीमा पर पकड़ा गया। यह अंत नहीं है। इस सीरियल ठग ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा होने का भी दावा किया है। तीसरा है फर्जी टोल प्लाजा। मोरबी जिले में एक फर्जी टोल प्लाजा जो 1 साल से अधिक समय से चल रहा था ने कथित तौर पर वाहनों से 75,000 करोड़ से अधिक की वसूली की। जूनागढ़ जिले में आखिरकार एक और फर्जी टोल प्लाजा का भंडाफोड़ हो गया जिसने यात्रियों से लाखों की वसूली की है। चौथा है फर्जी सिंचाई विभाग कार्यालय। बीजेपी शासित गुजरात के दाहोद जिले में पिछले 5 साल से सिंचाई विभाग से जुड़े 6 फर्जी सरकारी दफ्तर चल रहे थे जिनसे 18.59 करोड़ रुपए के 270 सरकारी काम हासिल हुए। पांचवा है फर्जी सरकारी कार्यालय। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में एक ठग ने आदिवासी जिले के बोडेली तालुका में एक फर्जी सरकारी कार्यालय स्थापित किया। खुद को सरकारी अधिकारी बताया, जाली हस्ताक्षर, सरकारी मोहरे और आधिकारिक दस्तावेज तैयार किए और 4 करोड़ रुपए से अधिक का सरकारी अनुदान प्राप्त किया। छठा है नकली कफ सिरप। अफसोस की बात है कि गुजरात के खेड़ा जिले में नकली कफ सिरप पीने से 5 लोगों की जान चली गई। सिरप का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा था और बिचौलियों के माध्यम से गांवों में पहुंचाया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक उसी जिले में भाजपा की नडियाद तालुका इकाई का कोष अध्यक्ष था। सातवां है फर्जी वीजा घोटाला। सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के बिना कम से कम 17 आवर्जन परामर्श कंपनियां गांधीनगर, अहमदाबाद और वडोदरा में बड़े पैमाने पर नकली वीजा और पासपोर्ट रैकेट चला रही थी। 8वां है फर्जी फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप घोटाला।
गुजरात में एक चीनी नागरिक और उसके सहयोगियों ने एक नकली फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप विकसित किया जिसने 1200 लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी की। नोवा है फर्जी वैज्ञानिक जिसने चंद्रयान 3 का झूठा श्रेय लिया। भाजपा राज में फर्जीवाड़े की महामारी इतनी फैल गई कि गुजरात का मितुल त्रिवेदी नाम का जालसाज राष्ट्रीय उपलब्धि चंद्रयान 3 का श्रेय लेने के लिए आगे आ गया। उसने फर्जी पहचान बनाने के लिए इसरो का फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया था। 10वां है गुजरात में पाए गए 2000 के 98% नकली नोट। हालांकि 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किए गए 2000 के नोटों को दूसरी नोटबंदी के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में कहा कि भाजपा शासित गुजरात में 2000 के नकली नोट जब्त करने के मामले सबसे आगे है। गुजरात में 2000 मूल्य वर्ग के सबसे अधिक 11.28 लाख नकली नोटों की जब्ती हुई, जो कि उसी मूल्य वर्ग के 11.48 लाख नोटों की कुल राष्ट्रीय जब्ती का 98% है। दोस्तों, ये जो 10 उदाहरण हैं, ये बताते हैं कि कैसे गुजरात मॉडल फेक है। कांग्रेस के इस हमले का जवाब भाजपा कैसे देगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।